हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर में। दोस्तों, हम लोगों ने सेल पढ़ना स्टार्ट किया है। सेल में हमने आज का टॉपिक रखा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हमारे साइटोप्लाज्म के अंतर्गत आता है। इससे पहले हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल में हमने बताया था कि हमारे मुख्य रूप से 3 पार्ट्स होते हैं। पहला हम लोग का सेल मेम्ब्रेन, दूसरा था साइटोप्लाज्म और तीसरा न्यूक्लियस। यानी सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के बारे में हमने पढ़ लिया है, साइटोप्लाज्म के बारे में भी पढ़ लिया है। साइटोप्लाज्म में जो हमारी ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती हैं उनके बारे में हम पढ़ना स्टार्ट किए हैं, जिसमें से आज का टॉपिक है हम लोग का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोस्तों, यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है, उन सभी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा कि वीडियो कैसी रही। चलिए, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक है एंडोप्लाज्मिक, एक है रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक भी 2 वर्ड से मिलकर बना है, एंडो प्लस प्लाज्मिक। एंडो मीन्स होता है अंतः और प्लाज्मिक मतलब फ्लूइड, यानी अंतः एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतः द्रवीय द्रव, फ्लूइड को हम द्रव्य बोल सकते हैं। एंडोप्लाज्मिक का अर्थ हो गया अंतः द्रवीय और रेटिकुलम का अर्थ होता है नेट, जाल। यानी हिंदी में हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोलते हैं? अंतः द्रवीय जालिका। ये इसका हिंदी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। बात करें हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स की होती है। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कुछ अपना अलग फंक्शन होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कुछ अपना अलग फंक्शन होता है। देखिए, अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्म में क्या होती है? प्रेजेंट होती है। जो हमारे सेल का साइटोप्लाज्म होता है उसमें प्रेजेंट होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा पॉइंट है कॉन्टिन्यूअस विथ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, यानी जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन होती है उस आउटर मेम्ब्रेन से हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है, जुड़ा होता है। देखिए, ये वाला फिगर, ये है हम लोग का न्यूक्लियस। ये जो राउंड वाला स्ट्रक्चर है ये है न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर यानी बाहरी वाला हिस्सा। कहें तो ये आउटर मेम्ब्रेन यही है, और इस आउटर मेम्ब्रेन से ये हमारी कनेक्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों साथ साथ ही होते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया कि हमारे जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से जुड़ी होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तीसरा पॉइंट है इसका कि दीज आर 2 टाइप्स, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? 2 टाइप्स की है। कौन कौन? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिगर में हम देखते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अर्थ होता है, रफ मीन्स होता है खुरदुरा, यानी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सतह खुरदुरा होता है, रफ होता है, उसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ मीन्स होता है सॉफ्ट, यानी जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सतह सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिगर में आपको ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला है आपका RER, RER, यानी इसका मतलब है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। RER का फुल फॉर्म होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये आपको जो दिख रहा है ये वाला पोर्शन, ये है आपका
SER, यानी SER का फुल फॉर्म क्या होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है उसे हम रफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो उसकी सतह होती है उस पे राइबोसोम्स लगे होते हैं। यानी ये जो है आपके छोटे छोटे इसमें बिंदु दिख रहे हैं, ये क्या है? राइबोसोम्स हैं। क्या है? राइबोसोम्स। ये छोटे छोटे बिंदु आपके राइबोसोम्स हैं। इसी राइबोसोम्स की वजह से इनकी सतह रफ हो जाती है, जिसके कारण इसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका कार्य क्या होता है? तो ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। प्रोटीन बनाने का काम राइबोसोम्स करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे लगा है तो इसका नाम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। तो इसका कार्य क्या हुआ? प्रोटीन का सिंथेसिस करना। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पे कुछ भी नहीं होता है, एकदम सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका काम भी स्मूथ जैसे ही होता है। यानी वो क्या करता है? फैट का यानी लिपिड्स, जिसे हम वसा भी बोलते हैं, उसका सिंथेसिस करता है और साथ ही साथ कुछ हमारे एस्टेरॉइड्स होते हैं उनका सिंथेसिस करता है। ठीक है। इसके साथ साथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक और भी अच्छा फंक्शन होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे बॉडी में, हमारे सेल में जो कैल्शियम होता है उस कैल्शियम को स्टोर करने का काम करता है और जब जरूरत पड़ती है रिलीज कर देता है। तो वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। देखिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेनिंग राइबोसोम्स, यानी पहला पॉइंट क्या है? कंटेनिंग राइबोसोम्स। अभी हमने बताया कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स लगे होते हैं, जिसके कारण उसकी सतह रफ होती है, जिसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस का क्या है? साइट है, केंद्र है, बिंदु है। ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ राइबोसोम के बारे में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। अब बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो डज नॉट कंटेनिंग राइबोसोम्स, यानी उस पे राइबोसोम्स नहीं लगे होते हैं। फिर क्या लगे होते हैं? कुछ नहीं लगे होते हैं, एकदम सिंपल साधारण होता है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उस पर चीज नहीं होती है। ठीक है। तो डज नॉट कंटेन राइबोसोम्स, यानी राइबोसोम्स कंटेन नहीं करता है। दूसरा पॉइंट होता है इट इज द मेजर साइट ऑफ लिपिड्स एंड स्टेरॉइड सिंथेसिस। इट इज द मेजर साइट ऑफ लिपिड्स, यानी ये लिपिड्स का मेजर साइट है, एंड स्टेरॉइड सिंथेसिस, और स्टेरॉइड सिंथेसिस करने का, यानी लिपिड भी और स्टेरॉइड्स दोनों का भी सिंथेसिस करता है कौन? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तीसरा इसका पॉइंट है स्टोर एंड रिलीज कैल्शियम, यानी ये हमारे बॉडी में कैल्शियम को स्टोर करता है, साथ ही साथ हमारे बॉडी में कभी कैल्शियम की जरूरत पड़ती है तो उसको रिलीज करता है। ठीक है। एक बार आपको रिवीजन करा देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम हिंदी में अंतःद्रवीय जालिका बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है सेल का, उसमें पड़ा होता है। जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन होती है उस आउटर मेम्ब्रेन से क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है, जुड़ा होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप्स के होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो राइबोसोम्स कंटेन करता है। राइबोसोम्स क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो राइबोसोम्स कंटेन नहीं करता है, हमारा जो लिपिड्स होता है, स्टेरॉइड्स होता है, उनका सिंथेसिस करता है और
सेल में कैल्शियम को स्टोर करने का काम करता है और आवश्यकता पड़ने पे उनको रिलीज करता है। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, साथ ही साथ प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन को, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ